प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा, my colleague, is also joining us live at this point in time. कामेश्वर, सियासत और राजनीति शिमला में और हिमाचल में अब गर्माती हुई। मस्जिद को लेकर कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही है और इसका नतीजा क्या हो सकता है? पहले ही इस सरकार पर मुसीबत आ चुकी है कुछ महीने पहले। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा ऐसा है जो आगे और गर्मा सकता है और सरकार को भी एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर देखा जाए जिस तरीके से आज भी जो प्रदर्शन था, हजारों की संख्या पे इसमें प्रदर्शनकारी मौजूद रहे और खासकर ये प्रदर्शन दो जगह अलग अलग शुरू हुआ। विधानसभा के नजदीक चौड़ा मैदान में भी प्रदर्शन किया गया, वहीं ढली से लेकर संजौली के बीच भी प्रदर्शन किया। बताना जाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो राजधानी शिमला में जो मस्जिद निर्माण को लेकर जो बवाल अत्यधिक मच चुका है और खासकर मस्जिद निर्माण के विरोध में उपनगर संजौली और जो चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अगर एक छज्जा या एक लेंटर छोटा सा भी बनाता है तो अगर वो अवैध होता है 1 फुट का, उसे भी तोड़ दिया जाता है। और लेकिन यहाँ 5 मंजिला मकान जो मस्जिद के लिए बना दिया जाता है, तो कहीं ना तो कहीं ये चिंताजनक विषय है। ऐसे में जो अन्य जो संगठन है वो एकजुट हो चुके हैं। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी धरने पर पहुंचे और मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि जो भी कानून में हाथ लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है, प्रदेश के कई क्षेत्रों से लोग शिमला पहुंचे और चौड़ा मैदान में भी लोगों सड़क पर बैठ कर हनुमान चालीसा की। अगर देखा जाए संजौली में भी हनुमान चालीसा की गई और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो धरने में स्वयं बैठे, तो इससे कहीं ना तो कहीं स्पष्ट रूप से है कि जो कांग्रेस के जो विधायक गण है वो भी एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। जहां पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाए, वही हरीश जनाता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले तहकीकात की जाए कि अवैध है या नहीं है। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी बीते दिन सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो मामला है कोर्ट में है, नगर निगम की कोर्ट में, आयुक्त के पास है। तो ऐसे में जो आयुक्त के नीति निर्देश जो फैसला होगा उसके बाद ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, प्रदेश में सभी उन्होंने कहा कि सभी नागरिक एक समान है, यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और क्या कारण रहे, क्या ऐसे हालत बने जो इसकी जांच की जा रही है और प्रदेश में कहीं ऐसे वारदात नहीं होनी चाहिए जिससे वहां की शांति भंग हो सके। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अब 2 दिन का जो अल्टीमेशन दिया गया है उसके पश्चात फिर लोग उग्र हो गए। लोगों का कहना स्पष्ट रूप से यही है कि जो ये अवैध जो मस्जिद है उसको जल्द से जल्द उतारा जाए, क्योंकि अगर देखा जाए वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो मस्जिद के संचालक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये मस्जिद है 1947 से पहले की, यानी कि आजादी से पहले की है, लेकिन ये 2 मंजिला थी और साथ ही साथ ये कच्ची थी, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। उनका कहना था कि अंदर मस्जिद के दौरान लोग अपनी नमाज नहीं पढ़ पाते थे, सभी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, जिसके चलते भवन का निर्माण किया गया और वहां सड़कों पे भी लोग नमाज पढ़ते थे। तो लोगों को, स्थानीय लोगों को, खासकर संजौली के निवासी है, उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो 5 मंजिला बहुमंजिला जो इमारत बनाई गई और लोगों का कहना है कि लोगों का जो अवैध यानी कि 1 इंच भी हो उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद प्रशासन सामने, खासकर संजौली पॉश एरिया है और वहां पर अत्यधिक डेंसिटी है, काफी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो मस्जिद बनी है कहीं ना तो कहीं एक चिंताजनक विषय है। जी कामेश्वर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.